इस लगन चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, मतलब सिंह राशि में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज चंद्रदेव अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में हो, यानी सिंह राशि पे हो वृष लगन में, तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सिंह राशि मतलब मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। नवमांश कुंडली, सिंह राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक है तो पहला नवमांश मेष का रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक है तो वृष का नवमांश रहेगा। 10 डिग्री तक होने से मिथुन का नवमांश रहेगा। 13.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा। और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक होने से सिंह का नवमांश रहेगा। तो यहाँ पे वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाएगा। उसके बाद में 20 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा। फिर 23.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा। 26.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश रहेगा। और 30 डिग्री तक धनु का नवमांश रहेगा। अंश बल की बात करते हैं। विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृतावस्था में। चंद्रदेव का कारक भाव कालपुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ बताया जाता है। और वृष लगन में चतुर्थ स्थान में ही चंद्रमा के फलों की हम लोग चर्चा अभी फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन वृष लगन होने से चतुर्थ स्थान में अब सिंह राशि आ गई। तो चलिए, चतुर्थ स्थान में अपने ही कारक भाव में चंद्रदेव होने से माता से विशेष लगाव होता है। आपकी राशि सिंह हो जाती है, मतलब आपके अंदर स्वाभिमान की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप तकलीफ पाके भी किसी के सामने अपने दुखों को रोएंगे नहीं जल्दी से कि मेरे परिवार में या मेरे साथ ये दुख है तो आप मेरी हेल्प करो। ऐसे इंसान नहीं रोते। अपने दुख भोगेंगे, अपने सुख भी भोगेंगे। सुख जरूर बांट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे इंसान अपने दुखों को हर किसी के सामने नहीं गाते, न रोते। अकेले रो सकते, अकेले तकलीफ में हो सकते। माता से विशेष लगाव होगा, लेकिन माता के साथ संबंधों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। और पिता के साथ भी होगी, क्योंकि इधर सिंह राशि है और उधर कुंभ राशि है दशम स्थान में। हालांकि कर्मठ होंगे, कर्म क्षेत्र से संबंधित, काम से क्षेत्र से संबंधित ऐसे इंसान नीचे से ऊपर की यात्रा करते हैं। डायरेक्ट बहुत कम अभ्यास में ये देखा गया है कि डायरेक्ट धनी परिवार में या बहुत ही ज़्यादा योग कारक कुंडली है, बाकी ग्रहों का भी अध्ययन करने से अगर सब ग्रह उच्च में या अच्छे त्रिकोण में या केंद्रस्थ है तब एक अलग मैटर है। लेकिन नॉर्मली हमने सिंह राशि वालों को देखा है कि प्राय कर लोअर लेवल या मिडिल लेवल के जो परिवार हैं उनमें ये इंसान ज़्यादा पैदा होते हैं और बहुत नीचे से अपनी यात्रा को चालू करते हैं और एक सीमा तक पहुंचते हैं। मतलब अपने परिवार को जिस सीमा से इन लोगों ने चालू किया है, चाहे धनी परिवार में भी हो जाए, उसको भी बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। ऐसे इंसान जिस स्थिति में पैदा होते हैं उसी स्थिति में रहना इनके मतलब उसमें नहीं आता है। ये संतुष्ट नहीं होते हैं उससे, उससे वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। सिंह राशि वाले इंसान नॉर्मली किसी का भी भला करने में कभी पीछे नहीं हटते। किसी को झूठ बोल के, किसी को तकलीफ देके धन कमाने में विश्वास नहीं रखते। अपने कामों के प्रति ईमानदार होते हैं। और कोई दोस्त है, कोई परिवार है, कोई अपना है, उसके लिए क्या बोलते हैं आप, सब कुछ लुटा सकते हैं। अगर बाकी ग्रहों का भी योग हो तो उसके लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रखते हैं कि कभी भी उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, परिवार के मेंबरों का कुछ विशेष ख्याल रखते हैं। अपने दम पे, अपने बाहुबल से धन भी अर्जित करते हैं, कारण कि आपकी कर्क राशि तीसरे स्थान में। खुद अपने दम पे अपने परिवार को ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे इंसान परिवार में, कुटुंब में सबसे आगे वाली सीट पे जाके बैठते हैं। अगर बाकी ग्रहों का भी योगदान बहुत सुंदर महल, घर, व्यापार,
बहुत अच्छा बनाते हैं, बाकी ग्रहों का योग नहीं हो तो भी इसको हम लोग कुल दीपक योग बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ अर्निंग ये लोग तकलीफ पाके भी बहुत ऊपर उठने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहते हैं। मनोभावों में कुछ विशेष प्रॉब्लम ऐसे इंसानों को होती है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना, खासकर एक सीमा तक, एक उम्र तक भोगों में रत रहना, ये थोड़ी एक प्रॉब्लम इनके साथ। हाँ, कुछ उम्र के बाद में जैसे 40-45 साल हो गए तो फिर इनका दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। और अगर किसी की कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में अगर बुध देव का भी साथ मिले, क्योंकि बुध देव दूसरे स्थान और पंचम स्थान का स्वामित्व है बुध देव के पास, तो अगर उनका भी साथ मिल जाए तो फिर अपने दिमाग के लेवल को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, अच्छी हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर या बहुत बड़े मतलब ज्योतिष से संबंधित या कर्मकांड से संबंधित या वेद शास्त्रों से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत अच्छे IIT वगैरह या प्रोफेसर वगैरह वो सब का भी ज्ञान ये ले सकते हैं। मतलब ये बहुत ऊपर तक ज्ञान के मामले में और चीज़ों को समझने वाले। हो सकता है धन की कमी हो, लेकिन नाम की कमी नहीं होती। लोगों के ऊपर ऐसे इंसानों का प्रभाव दूर से देखने से ही पड़ता है। सिंह राशि की एक विशेषता ये भी है कि जल्दी से नहीं झुकते। इनको झुकाने के लिए सामने वाले के पास इतना पावर होना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी पे विश्वास नहीं रखते, ये श्रद्धा से झुकते हैं, मतलब आदर से झुकते हैं, सम्मान से झुकते हैं। सामने वाले को इन्होंने समझ लिया, उसके बारे में जान लिया, लोगों को पहचान करने में, लोगों को समझने में इनकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। बहुत जल्दी समझ आते हैं कि ऐसा इंसान किस तरह का इंसान है, ये हमारे साथ रहेगा तो हमारा फायदा करेगा या हमारा नुकसान करेगा, या इसको मित्र बनाने में ये मित्र बन के हम लोगों को तकलीफ देगा, या एक्चुअल में ही दोस्त बन के रहेगा। दोस्तों की मात्रा कम हो सकती है, क्योंकि फालतू की भीड़ इकट्ठी करना इन लोगों को पसंद नहीं है। ये हमेशा मतलब उसी लेवल में रहते हैं कि कम दोस्त हो, सब मंजूर है, और कम परिवार हो, कम से ट्यूनिंग हो, ज़्यादा हाँ रखेंगे सबसे, ऐसा नहीं है दुश्मनी रखेंगे किसी के साथ, लेकिन जो क्लोज होता है उन्हीं के सामने ये लोग खुलते हैं। जो क्लोज नहीं होता है उनके सामने नॉर्मली ये लोग नहीं खुलते। यहाँ पे ये दशम स्थान को देखेंगे तो आपके कर्म भाव से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपके कामों से संबंधित ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, खासकर एक उम्र तक। लेकिन फिर भी बढ़ती हुई उम्र में भी ये कुछ न कुछ हमेशा करते रहेंगे। शांत बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि सिंह राशि मान सकते हैं कि जब ज़रूरत होगा तब भरपूर काम करेंगे, लेकिन जब देख लिया कि अब हो गया, नहीं करना है, तो वहाँ जाके उनको आलस्य घेर लेता है। सिंह राशि की एक विशेषता ये भी है कि चंद्रदेव सिंह राशि में प्लेस होने से चंद्रदेव के गोचर के हिसाब से इन लोगों का एक्टिवनेस होता है। मतलब जैसे चंद्रदेव की कलाएं बढ़ रही है और घट रही है, उसी के हिसाब से इन लोगों के शरीर में एनर्जी लेवल का अप डाउन होते रहता है। बाकी सूर्य की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली में। सॉरी, सूर्य देव का पोजीशन क्या है। अगर सूर्य देव का साथ इनको मिल रहा है तो बहुत बड़ा भवन अपने दम पे बनाने की क्षमता ये रखेंगे। जो भी सुख चतुर्थ घर से संबंधित है, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे घर का सुख हो, परिवार का सुख हो, कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा, अपने दम पे ये बनाने में विश्वास रखते हैं और अपने दम पे उसको आगे भी बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। हालांकि पारिवारिक संपत्ति में इनका हिस्सा या इनको मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन ये पारिवारिक संपत्ति के प्रति कोई विशेष लगाव या लालच की मात्रा ऐसे इंसानों में नहीं होती है। वो अगर इनके पास भगवान ने बहुत कुछ दे दिया तो बाकी भाइयों के लिए हो या बहनों के लिए हो परिवार की संपत्ति छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले त्यागी भी होते। सूर्य का विशेष इफेक्ट इनके साथ अगर लग गया या इनको मिल गया तो ये फिर एकांत में रहना, बहुत दूर दूर तक की यात्रा या मतलब
जैसे साधु संतों के पास बैठना, योगी और ध्यानियों के साथ बैठना, उनसे वार्तालाप करना, उनके विषय में जानना और भगवान के विषय में जानना, अपने अंतर्मन के विषय में जानना, एक उम्र के बाद में, एक सीमा के बाद में ऐसी लालसा भी ऐसे इंसानों में होती है। बहुत से सिंह राशि वालों को हमने देखा है कि जल्दी से खुलते नहीं है, लेकिन जब खुलते हैं तो आश्चर्य होता है कि चेहरे से नहीं लग रहा है, लेकिन इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान भर्ती। बहुत सी कुंडलियों में देखा है ऐसा। ये सब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं कि जितनी कुंडलियां देखी है उसके अनुसार बता रहे हैं। हो सकता है पुस्तकों में आपको नहीं मिले देखने को, लेकिन जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में उतरे हैं या ज्योतिष से संबंधित चैनल या पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा को बहुत अच्छा फल, धन के संबंध में हो, पारिवारिक सुख के संबंध में हो, भूमि भवन से संबंधित हो, बहुत अच्छा फल बताया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको सिंह राशि का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ प्लेस होता है, जिस राशि पे प्लेस होता है, वो आपकी राशि कुंडली बन जाती है और उसके अनुसार भी आपको उस ग्रह का, उस राशि के स्वभाव के अनुसार भी उसको अध्ययन करना और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। चतुर्थ स्थान आपका इंटरनल नॉलेज का भी है, क्योंकि भोग जो प्राप्त होते हैं, सुख जो प्राप्त होते हैं, भोगों को भोगने के बाद में, तो एक समय में आके आदमी उनसे दूरी बनाना चालू कर देता। अत्यधिक भोग कोई भी चीज का आपको उससे दूरी बनाना चालू कर देता है। जैसे आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है और आप उसको सुबह जितनी बार आप खाना खाते हैं या जितने दिन तक उसको खाते हैं, तो डेली खाना अगर चालू करेंगे तो फिर आपका मन भर जाएगा उससे। तो ऐसा ही कुछ चंद्रदेव का स्वभाव होता है। जो चीज़ इनको अच्छी लगती है उस चीज़ को ये बार बार करते हैं और बार बार करने के बाद में उससे पीछा छूट जाता है, और ये चीज़ एक उम्र के बाद में इनको समझ में आ जाती। उसके बाद में इनकी लाइन चेंज होती, तब वो धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, धार्मिक पुस्तकों के प्रति आकर्षित होते हैं, लोगों को भला करने के प्रति आकर्षित होते हैं, और नेचुरलिटी के साथ रह के अपने ज्ञान को या अपने विवेक को या उस नेचुरलिटी को समझने में इनकी प्रेरणा या अंतर्मन से कोई प्रेरणा इनको जागृत होती है। ऐसे इंसान बहुत बार एकांत प्रिय होने लगते हैं, मौन होना चालू कर देते हैं, शब्दों का कम यूज करते हैं बोलने में, और जब बोलते हैं तो किसी के पास इनकी बात का रिप्लाई नहीं होता है, और फिर उसकी रिसर्च में या उसके ध्यान में ये लग जाते हैं कि इसका रिप्लाई क्या होता है, इनको खुद को ही मिलता है वो रिप्लाई। हाँ, अगर बाकी गुरु ग्रह या सूर्य कुंडली में बहुत बलवान हो तो गुरु का सानिध्य भी इनको मिल सकता है, अपने से विद्वान आदमियों के साथ भी इनका संसर्ग हो सकता है, उनके साथ इनका ट्यूनिंग भी हो सकता है, कोई आश्रम के द्वारा हो सकता है, या बहुत लंबी या धार्मिक यात्राओं में इनका मेल मुलाकात हो सकता है। तो उनसे फिर इनका जुड़ाव हमेशा लगा रहता है, क्योंकि जो चीज़ें इनको समझ में आती है फिर वो चीज़ें दूसरों को समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, और फिर धीरे धीरे इनका लेवल समाज में रहते हुए भी कुछ अलग टाइप का हो जाता है। अब आम आदमी हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये अलग आदमी है, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है और नहीं करता है, जबकि वही आदमी पहले जब 25-30 साल का था तो सबके साथ उठता बैठता था, सबसे हंसी मजाक करता था, किसी को चुप नहीं रहने देता था। वही आदमी चेंज होता है, क्योंकि चंद्रदेव भोगों के कारक है, मन के कारक है, और मन बली होने से आदमी संपूर्ण भोगों को भोगने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन एक सीमा पे आके वो उनसे ऊब जाता है, फिर उसकी एक अलग यात्रा चालू होती है। ऐसा ही कुछ सिंह राशि के साथ, सिंह राशि वालों के साथ होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो कमेंट कीजिए, 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।